नमस्कार दोस्तों। आप सभी के पड़ोसी के घर में अचानक से आवाज़ आने लग जाए, अचानक से उसके घर पे बैक टू बैक लोग आना शुरू कर दें, तो आपके मन में थॉट आएगा ही आएगा कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, या फिर कुछ अच्छा भी हो सकता है। ग्रहों में भी इसी तरह की सिचुएशंस बनती हैं। जब ग्रह बैक टू बैक अपने प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं, बैक टू बैक अपनी चाल में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं या किसी तरह का कोई परिवर्तन करते हैं, तो देश और दुनिया में बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। समझ जाइएगा कि कुछ तो बड़ा यहां पर ग्रह प्लान कर रहे हैं। आने वाले समय में भी कुछ इसी तरह की घटना हमें देखने को मिलने वाली है। मैं रोहन शर्मा, ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आज आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में प्लैनेट्स में कौन से बड़े मेजर मूवमेंट यहां पर होने वाले हैं और उसका देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। पहले जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह यहां पर चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पर कुंभ राशि में त्रिग्रही योग बना हुआ है। सबसे पहले बुध देव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश किया। ठीक उसके कुछ समय के बाद सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया और सूर्य देव भी कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि का त्रिग्रही योग बना हुआ है, जो कि डेली नहीं बनता, सालों में एक बार बनने वाला योग है। इसी के साथ साथ यहां पर अब आने वाले समय में 17 फरवरी को सूर्य देव के कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद बुध देव अस्त होते हुए नजर आएंगे। बुध देव के अस्त होने के कुछ ही समय बाद शनिदेव यहां पर अस्त होते हुए नजर आएंगे। शनिदेव के अस्त होने के साथ ही बुध अपनी चाल में बदलाव करते हुए नजर आएंगे और बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक उसके कुछ समय के बाद बुध देव उदय होंगे और उदय होने के ठीक बाद बुध देव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 27 फरवरी तक ये सारा इवेंट यहां पर चलता रहेगा। 17 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक के बीच में आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हलचल में बदल सकती हैं, क्योंकि प्लैनेट्स यहां पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इसका देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव रहेगा और आने वाले 3 महीने की इक्वेशंस यहां से डिक्लेयर कर दी जाती है कि किस तरह की चीजें हो सकती हैं, इसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। जब ग्रह इस तरह से बदलाव लाना शुरू कर दें तो सबसे पहले कहा जाता है कि हवाओं का रुख बदल जाता है। हवाएं यहां पर काफी ज्यादा तेजी के साथ बहना शुरू कर देती है। इसीलिए इस समय के दौरान में जलवायु में परिवर्तन बहुत ज्यादा देखा जाता है, मौसम में बदलाव बहुत ज्यादा देखा जाता है। और जब इस तरह की इक्वेशंस आती हैं तो बहुत ज्यादा अनयूजुअल वेदर एक्टिविटीज यहां पर देखने को मिलती ही मिलती है। तो ये समझ जाइए कि जैसे अमेरिका के जंगलों में आग लगी थी, जैसे बहुत बाढ़ की इक्वेशंस हमें देखने को मिली थी, पानी का प्रभाव हमें देखने को मिला था, वैसे ही भारत में भी कुछ ठंडी हवाएं फिर से बहती हुई नजर आएंगी। कुछ बर्फबारी की घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है और भारत के बाहर भी दूसरे देशों में भी हवाओं का रुख कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी क्रिएट कर सकता है। एक साइक्लोन की शुरुआत ऐसे समय में ही होती है। ये बहुत क्लियर है कि आने वाले समय में कोई साइक्लोन आएगा जिसकी अभी से शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। और ये साइक्लोन अगर आता है, यहां से अगर कोई भी साइक्लोन बनता है तो ये तबाही लेकर के आएगा, बहुत भारी परेशानी लेकर के आएगा। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस समय पर जब ग्रहों की ऐसी स्थिति है, यहां पर कोई भी घटनाएं जब बनती हैं तो वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनती हैं। तो इसीलिए ये कोई छोटा इवेंट नहीं होगा, ये बहुत बड़े इवेंट की इक्वेशन यहां पर बनती है। तो आने वाले समय में कोई बड़ा तूफान आ सकता है, आने वाले समय में कोई बड़ा साइक्लोन आ सकता है, आने वाले समय में मौसम को लेकर के या मौसम की वजह से कोई भारी परेशानी हो सकती है। तो इस तरह के संकेत जरूर दिखाई देते हैं और पूरे विश्व में ये घटनाएं हो सकती हैं। कहां होंगी इसकी कैलकुलेशन मैंने नहीं करी है, तो मैं अभी नहीं बट बहुत जल्दी करके आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। सेकंड, इसका जो प्रभाव पड़ता है, इस तरह की जो घटनाएं चल रही है, ग्रहों में इस तरह का जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इस बदलाव का दूसरा प्रभाव जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। इंसान टेक्नोलॉजी क्या और ज्यादा आदी होता हुआ नजर आएगा, टेक्नोलॉजी की तरफ और ज्यादा झुकता हुआ नजर आएगा। इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं। इसी वजह से टेक्नोलॉजी में भी कुछ नए बदलाव लेकर के आ सकता है। रोबोटिक्स यहां पर और ज्यादा
आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्व हो सकता है, और साथ ही साथ एआई और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। लोग अपने जीवन शैली में भी बदलाव लेकर के आते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह के संकेत यहाँ पर बनते हैं। कुल मिलाकर के ये वो समय है जहां पर मशीनों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो आप बार बार न्यूज़ सुन सकते हैं मशीनों के बारे में, एआई के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में। अगर आप इस तरह की कोई भी न्यूज़ सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि इन ग्रहों का प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बुध का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो रहा है और बुध के साथ सूर्य और शनि अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाला समय बाजार के लिए बहुत ज्यादा हलचल लेकर के आ रहा है। खासकर 17 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक के बीच में मार्केट में काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी, और 17 और 18 तारीख का दिन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसकी डिटेल कैलकुलेशंस करके मैं मार्केट एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर बताने की कोशिश जरूर करूंगा। जो लोग मेरे मार्केट के चैनल से अवेयर नहीं है उन्हें मैं बोलूंगा कि यूट्यूब पर जाइए, मार्केट एस्ट्रोलॉजी रोहन शर्मा लिख करके सर्च कर लीजिए, आपको वहां पर मेरा चैनल मिल जाएगा। उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मार्केट के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे। सो वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। जब शनि, बुध और सूर्य का इस तरह से प्रभाव देखने को मिलता है तो मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन यहां पर देखने को मिलता है। ये वो समय है जहां पर कोई स्कैम अगर मार्केट में चल रहा है तो वो बाहर निकल के आ सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में भारत में भी पॉलिटिक्स में कुछ बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। पॉलिटिक्स में कुछ नए डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं, और संसद में किसी बात को लेकर के कोई बड़ा मुद्दा बनाया जाए तो इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। ये वो समय है जहां पर कहीं ना कहीं देश के अलावा दुनिया में भी राजनीतिक समीकरण बदलना शुरू हो जाते हैं, और कुछ विशेष चीजें यहां पर जरूर देखने को मिल जाती है। आने वाले समय में भारत में स्पेशली मध्य प्रदेश को लेकर के आप कोई न्यूज़ सुनते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, और मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान से भी कोई न्यूज़ आ सकती है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हो। इस तरह के भी संकेत यहां पर जरूर देखने को मिलते हैं। यह समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव दिखाता है। व्यापारिक मुद्दों को लेकर के कोई चीज सामने आ सकती है। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये समय सरकार टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलें, तो इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए जब ग्रहों में इस तरह का बदलाव हो रहा है और ग्रह फास्ट मूवमेंट पर जब आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत क्लियर है कि देश और दुनिया में इस तरह के बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इसका इंपैक्ट जो है बेसिकली मास कैलकुलेशन पे पड़ता है हमेशा, और खासकर सोसाइटी के ऊपर, किसी एक समाज के ऊपर, किसी एक देश के ऊपर, किसी एक राज्य के ऊपर, या दुनिया में कई सारी जगहों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जब हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मौसम में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो ये मौसम में जो बदलाव है ये साइक्लोन के साथ साथ किसी अर्थक्वेक को भी इंडिकेट करता है। 17 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक के बीच में, 17 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में अगर पूरे विश्व में कहीं पर भी एक 6 पॉइंट रिएक्टर से ज्यादा का भूकंप आता है तो समझ जाइए कि आने वाले भविष्य में एक भूकंप और क्रिएट होगा जो कि बड़ी परेशानी लेकर के आएगा। इस तरह के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जब मैं मौसम परिवर्तन की बात देख रहा हूं और मैं मौसम परिवर्तन आपको बता रहा हूं, तो इसी समय पर बीमारियों की सीक्वेंसिंग भी यहां पर शुरू हो जाती है। कोई बीमारी आपको बार बार परेशान करे, एलर्जिक इश्यूज की वजह से आप बार बार परेशान रहें, तो इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। ये वो समय है जहां पर हवा और पानी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, पानी की वजह से कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी बातों को ध्यान देंगे, इन चीजों को ध्यान रखेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।